तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 27 नवंबर है आज। 27 नवंबर को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी देखते हैं एक एक करके। तो 27 नवंबर को 1895 में अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। आपको एक चीज और बता दूं कि 25 नवंबर के दिन अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। इसका इन्होंने पेटेंट करवाया था कब? 25 नवंबर को। 25 नवंबर को। और साथ ही साथ में 27 नवंबर के दिन नोबेल प्राइज की इन्होंने यहाँ पे स्थापना कर दी थी। चलिए आगे बात करेंगे। सन 2014 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का बाउंसर से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जन्म की बात कर लेते हैं कि 27 नवंबर 1888 में गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि जीवी मावलंकर के नाम से जाने जाते हैं, ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर के दिन। सन 1907 में हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि प्रसिद्ध कवि थे और लेखक थे, और साथ ही साथ में हमारे देश के, भारत के महानायक, बॉलीवुड के महानायक जिनको बोला जाता है, अमिताभ बच्चन के पिताजी भी थे। सन 1940 में ब्रूस ली, जिसको मार्शल आर्ट का महानायक भी बोला जाता है, और साथ ही साथ में ये कुंफू के जनक भी बोले जाते हैं, ब्रूस ली। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1940 में। चलिए इसके बाद बात करते हैं। 1975 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के सह संस्थापक रॉस मैरिकटस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आज ही के दिन, 27 नवंबर के दिन। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने 24 नवंबर सन 2020 को कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए? आपको बताना है भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है 24 नवंबर के दिन। चलिए आंसर दीजिए, इसका क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो लगातार मिलते रहे, क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 6 बजे रेगुलर रहती है। तो अगर आप इन वीडियोस को चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए। क्वेश्चन यहाँ पे, भारत सरकार ने 24 नवंबर को 2020 में कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए? ऑप्शन है आपके पास 73, 61, 43 या फिर 24। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 43। भारत सरकार ने 43 ऐप को बैन कर दिया है, जो कि मूलतः चाइनीज ऐप हैं। मंत्रालय आईटीसी मंत्रालय जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, इसने 24 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिफारिश के थ्रू यहां पर बैन कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि यहां पे बताया गया देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए 43 ऐप को बैन कर दिया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे धारा 69A आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अधिनियम है, उसकी धारा 69A में संशोधन करते हुए ये आदेश जारी किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वो ऐप कौन कौन से हैं। तो एक ऐप है हमारा अली एक्सप्रेस, अलीपे और वी डेट, जो कि डेटिंग ऐप कहलाता है, वी डेट। और इसके अलावा भी कुछ 43 ऐप्स हैं जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया, जो कि मूलतः चाइनीज ऐप हैं। चलिए इनके नाम मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। अली एक्सप्रेस, अलीपे, कैमकॉर्ड, वीचैट, वी डेट, स्नैक वीडियोस, कैमकॉर्ड और ताइबो। चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। कौन कौन से हैं यहाँ पे? अली एक्सप्रेस, अलीपे, कैमकॉर्ड, वी डेट, स्नैक वीडियो, कैमकॉर्ड और ताओबाओ लाइव, ये सहित 43 ऐप हैं जिनको बैन कर दिया है भारत सरकार ने। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस श्रृंखला ने 43 इंटरनेशनल
श्रृंखला मतलब यहाँ पे वेब सीरीज से मतलब है, किस वेब सीरीज ने 43 इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? किस वेब सीरीज ने 48 इंटरनेशनल एमीज अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपके पास मेड इन हेवन, असुर, फॉर मोर, शॉर्ट प्लीज या फिर दिल्ली क्राइम। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर है दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ एमीज ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। तो आपको कुछ और चीजें बता देता हूं कि ये जो दिल्ली क्राइम है, ये 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक रेप कांड जो हुआ था, उस पर आधारित एक वेब सीरीज हैगी, जो कि सत्य घटना पर आधारित पूरी उनका जो रिसर्च था और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, कैसे आरोपियों को पकड़ा गया, ये सारी चीजें इस वेब सीरीज में बताई गई हैं। ये वेब सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है। ये जो वेब सीरीज है ये नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? इनके डायरेक्टर हैं रिची मेहता। रिची मेहता इनकी डायरेक्टर है। तो यहाँ पे 48वां इंटरनेशनल एमीज अवार्ड में दिल्ली क्राइम को पहला अवार्ड, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है ड्रामा सीरीज में। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नामित किया गया? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या फिर युवराज सिंह। चलिए आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया? डिकेड से मतलब यहाँ पे 10 साल है, ध्यान रखिएगा। 10 ईयर 10 साल। चलिए इसका आंसर है विराट कोहली और साथ ही साथ में रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली, इन दोनों को साथ ही साथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के से सम्मानित किया गया है 2010 से लेकर 2019 तक के 10 साल के लिए। इन 10 साल के लिए इनको प्लेयर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ में कुछ और चीज बताता हूं, इसमें टोटल आईसीसी ने 7 खिलाड़ियों को चुना है। उन 7 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। 7 खिलाड़ियों को चुना है, नॉमिनेट किया गया, अभी यहाँ पे विनर कोई नहीं चुना गया है, यहाँ पे नॉमिनेशन रखा गया है। 7 खिलाड़ी चुने गए हैं, इसमें से भारत की तरफ से विराट कोहली भी हैं और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ओडीआई के डिकेड अवार्ड प्लेयर के तौर पर नामांकित नहीं है कौन सा खिलाड़ी? आपको बताना है कौन सा खिलाड़ी जो है वो ओडीआई के डिकेड में नामांकित नहीं किया गया। ऑप्शन है आपके पास एमएस धोनी, स्टीव स्मिथ, कुमार संगकारा या फिर एबी डिविलियर्स। एमएस धोनी, स्टीव स्मिथ, कुमार संगकारा या फिर एबी डिविलियर्स। किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए डिकेड अवार्ड प्लेयर से सम्मानित नामांकित नहीं किया गया? चलिए इसका आंसर है स्टीव स्मिथ को नॉमिनेट नहीं किया गया, बाकी सारी खिलाड़ी जो हैं नॉमिनेट किया गया है इनको। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टीव स्मिथ हैं भारत से, एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रीलंका से लसित मलिंगा और कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को आईसीसी वनडे क्रिकेट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब के लिए? 2010 से लेकर 2019 तक के लिए, 10 साल तक के लिए चुना गया है, नामांकित किया गया है। अभी यहाँ पे आईसीसी जो है इनके नामों की घोषणा, मतलब जो विनर है उसकी घोषणा करना बाकी है इनकी। सिर्फ यहाँ पे
7 खिलाड़ियों को चुना गया है। यहाँ पे 7 खिलाड़ी हैं, सातों के नाम मैंने आपको बता दिए। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रीलंका के लसित मलिंगा, कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स। टोटल 7 खिलाड़ी जिनको प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए नामांकित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित कर दिया मतलब रोक दिया है जिसमें अपमानजनक सामग्री को लेकर जेल की सजा के साथ साथ में 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एक ऐसे कानून की तरफ एक ऐसा अध्यादेश आया था जो कि अपमानजनक सामग्री को लेकर था, जिसमें 10,000 रुपए से जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान था। इसको स्थगित कर दिया। ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरल। दोस्तों आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 6 बजे रेगुलर रहती है। चलिए इसका आंसर है केरल। केरल ने अध्यादेश को ब्लॉक कर दिया, स्थगित कर दिया, जिसमें अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल की सजा एवं दंडनीय बनाने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन कंटेंट रहेगा, ऑनलाइन कंटेंट है, जो ऑनलाइन कंटेंट अपमानजनक कंटेंट भी इसको बोलेंगे, मानहानि को लेकर, और इसमें सजा कितनी थी, 3 साल की सजा, 3 साल की सजा और साथ ही साथ में 10,000 रुपए का यहाँ पे जुर्माना देने का यहाँ पे प्रावधान था। इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अधिनियम की धारा 66A सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 66A में भी संशोधन करते हुए इसको हटा दिया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें और क्या क्या मिल गई कि केरल सरकार ने तो इसको बंद कर ही दिया है, और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी धारा 66A में संशोधन करते हुए इसको अलग कर दिया है, हटा दिया है। चलिए आगे बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है बिली बैरेट, गुइडो कैप्रियो, अर्जुन माथुर, राफेल लोगम। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज आंसर जरूर दीजिए। चलिए इसका आंसर है बिली बैरेट। बिली बैरेट एक छोटे से बच्चे हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। इनको रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड नाम की एक मूवी थी, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड नाम की मूवी में विशेष भूमिका निभाने पर इनको 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर चुना गया। इनकी उम्र जो है वो मात्र 13 साल की है, ये भी देख लेते हैं। मात्र इनकी उम्र जो है 13 साल की है, 13 वर्ष के हैं ये। इनकी पहली फिल्म 2016 में आई थी, इनकी पहली फिल्म 2016 में आई थी। मूवी का नाम था टू ड्रीम। 2016 में पहली फिल्म आई थी। रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए इनको अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। चलिए इसका आंसर दीजिए। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण।
चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? चलिए इसका आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन जो हुआ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये सम्मेलन जो है जिनेवा में, ये सम्मेलन जिनेवा में 23 नवंबर से चालू हुआ था और 24 नवंबर को समाप्त हुआ है। 23 नवंबर से 24 नवंबर तक ये सम्मेलन हुआ, जिसमें अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन जिसका नाम था, जो कि हुआ है जिनेवा में, जिनेवा में हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे एस जयशंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? ऑप्शन है आपके पास अमिताभ बच्चन, वरुण धवन, रणवीर सिंह या फिर नसरुद्दीन शाह। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर है नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह जी को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है नसरुद्दीन शाह को फिल्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है और साथ ही साथ में ये वर्चुअली हुआ था भाई, ये वर्चुअली हुआ था, आभासी बैठक हुई थी, आभासी सम्मेलन हुआ था। चलिए तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया देखने के लिए कि आदित्य बिड़ला विक्रम पुरस्कार, कलानिधि पुरस्कार जो है ये 2020 का जो है नसरुद्दीन शाह जी को मिला था, जो कि वर्चुअल एक समारोह हुआ था। ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, आंसर नसरुद्दीन शाह है। चलिए तो ये तो हमने देख लिया, आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, केरल सरकार ने अपमानजनक सामग्री को लेकर दंडनीय बनाने वाले अध्यादेश को स्थगित कर दिया है। केरल सरकार ने 23 नवंबर सन 2020 को एक अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया, जिसमें अपमानजनक या मानहानि वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक के कैद की दंडनीय बनाने का प्रयास किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक नया फंड डालने के लिए केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन करने वाले विवादास्पद अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए एक दिन बाद ये फैसला लिया है। यह नया अध्यादेश क्या है? यह नया अध्यादेश केरल पुलिस अधिनियम 2011 में संशोधन करने एक नई धारा 118A सम्मिलित करता है, जिसके मुताबिक ऐसे किसी भी ऑनलाइन कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन प्रकाशन या ऑनलाइन प्रसार के लिए 3 वर्ष की जेल के साथ साथ 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। जिस कंटेंट से किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति धमकी, अपमानजनक या अनादर सूचक टिप्पणी या ऐसे मानहानि करने वाले कंटेंट का इस्तेमाल किया गया हो जिसमें उस व्यक्ति या समूह के सम्मान या धन को हानि पहुंचती हो, तो यह अध्यादेश इसीलिए लिया गया है। 10,000 रुपए जुर्माना और साथ ही साथ में 3 साल तक की कैद का यहाँ पे अध्यादेश था, जिसको यहाँ पे केरल सरकार ने स्थगित कर दिया। चलिए आगे बात करेंगे। कोविड के बाद अब स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूर्वी कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अहमद पटेल जी का निधन हुआ है। ये कांग्रेसी नेता थे। गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का बुधवार 25 नवंबर 2020 को सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। कोविड संक्रमण के बाद उनका गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके बेटे फैजल पटेल ने इस बात की पुष्टि की। उनके पिता अहमद पटेल को कोरोना वायरस का संक्रमण होने के बाद, ये पता चलने के बाद उनके शरीर के कई अंग जो थे वो काम करना बंद कर दिए थे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम इनको आ गई थी। कोविड-19 इनको हुआ था, ये स्वस्थ भी हो गए थे, परंतु उसके बाद इनके बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स थे जो काम करना बंद कर दिया था। इसको लेकर इनकी मृत्यु हो गई। 71 वर्ष के थे ये।
चलिए आगे बात करेंगे। भारत और मेडागास्कर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत और मेडागास्कर ने कई समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई। स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, टेलीमेडिसिन, पर्यटन, संस्कृति, टेली शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर चर्चा चल रही है। मेडागास्कर के विकास में भारत का योगदान क्या है, ये भी देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने भाबाट्रॉन की स्थापना की, जो कि मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के JHRA अस्पताल में लगाई गई है। एक रेडियोथेरेपी मशीन है। मेडागास्कर में भारतीय ग्रामीण विकास के लिए सेंटर फॉर जियो स्पेशलिस्ट एप्लीकेशंस का भी संचालन करता है यहाँ पर। चलिए आगे बात करेंगे। अमेरिका ओपन स्काई संधि से पीछे हट गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को औपचारिक रूप से ओपन स्काईज खुले आसमान में संधि से पीछा हटा लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने 20 नवंबर 2020 को सूचित किया कि अमेरिका द्वारा ओपन स्काई संधि से पीछे हटने के फैसले के बारे में संधि के सदस्य देशों को सूचित किए गए। अब तक 6 महीने में ये से भी अधिक समय बीत चुका है। ओपन स्काई संधि है क्या, ये भी देख लेते हैं। वर्ष 2019 में इस संधि के लिए बातचीत शुरू हुई, जिस पर 1 जनवरी 2002 को हस्ताक्षर किए गए। ये ओपन स्काई संधि एक ऐसा समझौता है जो संधि में शामिल अभी सदस्य देशों के पूरे क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी उड़ानों की अनुमति देकर उनसे आपसी विश्वास को बढ़ावा देना चाहता है। इस संधि पर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और रूस सहित 35 देशों ने भी हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज और कुछ आर्टिकल्स को हमने देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इसमें चेंज करा जाए या कुछ सुधार किया जाए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सुधार करने की। थैंक यू।